बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अरसान फरीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल फरीद एकेडमी। आज हम जमात नौम की किताब उर्दू का खुलासा लिखने का तरीका सीखेंगे। पेपर में खुलासा सवाल नंबर 6 पर होता है। कुल 2 खुलासे दिए हुए होते हैं और उसमें से एक अटेम्प्ट करना होता है और इसके कुल 5 नंबर होते हैं। याद रखें, अक्सर औकात यही होता है कि एक खुलासा फर्स्ट हाफ से और दूसरा खुलासा सेकंड हाफ से आता है। सपोज अगर 12 सबक है तो उसमें से पहला खुलासा जो होगा पहले 6 खुलासों में से पहले 6 सबकों में से आएगा और जो दूसरा खुलासा होगा वो सेकंड हाफ 6 असबाग में से आएगा। तो आइए आज आपको खुलासा लिखने का तरीका सिखाते हैं। खुलासा लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप सबक का उन्वान लिखें जो आपको पेपर के ऊपर भी मिल जाएगा, वहां से देख के आप उसका नाम लिखें, इसका कोई भी नंबर नहीं होता। उसके बाद आप मुसन्निफ का नाम लिखें। मुसन्निफ का नाम लिखते हो इस बात का ख्याल रखें कि उसका पूरा नाम भी आप लिख सकते हैं और उसका जो कलमी नाम है वो भी आप लिख सकते हैं। सबक का जो उन्वान है इसको आप मार्कर के साथ लिखें, दरमियान में डॉट डॉट डाल दें। उसके बाद जो हिजरत नबी का लफ्ज है या कोई भी सबक है तो इसको आप पेन के साथ लिखेंगे। उसके बाद मुसन्निफ का जो नाम है ये आपकी हेडिंग बन जाएगी, इसको आपने मार्कर के साथ लिखना है। उसके बाद मौलाना शिबली नुमानी ये आपने पेन के साथ लिखना है। उसके बाद नई लाइन से आप खुलासा लिखेंगे तो ये आपकी हेडिंग बन जाएगी। इस बात का ख्याल रखें कि सवाल नंबर 6 यानी कि खुलासा नए सफे शुरू करना है, उसके लिए आपने दरमियान से बचे हुए सफे से शुरू नहीं करना, उसका इंपैक्ट अच्छा नहीं आता, इंप्रेशन अच्छा नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आपका खुलासा गुड लुक हो, आपके पास मवाद भी अच्छा हो, तो आप पूरे 5 नंबर हासिल कर सकते हैं अगर आपने इस तरीके से अटेम्प्ट किया। तो खुलासे को अटेम्प्ट करते हुए इस बात का ख्याल रखें ये सिर्फ 5 नंबर का होता है, तो इसके लिए कुल वक्त 7 मिनट दें, क्योंकि उर्दू के पेपर में 9 सवाल करने होते हैं। इसी एक खुलासे के ऊपर बच्चे ज्यादा वक्त सर्फ करते हैं, जिसका नुकसान उनको इस सूरत में आता है कि कुछ सवाल उनके रह जाते हैं। जिस सवाल की जितनी अहमियत है और जितने नंबर हैं उनको वक्त भी उतना देना चाहिए। खुलासा लिखते हुए कुछ अहम हिदायत आपको देते हैं कि खुलासा लिखते हुए खुलासा सबक का 1 तिहाई हो। सपोज अगर एक सबक है 3 सफहात पर मुश्तमिल है तो आप उसको लिखते हुए अहम पॉइंट उसमें से निकाल लेंगे और उनको 1 सफे पर आप लिखेंगे। सबक का खुलासा जो है 1.5 ta 2.5 सफहात पर मुश्तमिल हो, इससे ज्यादा नहीं लिखना चाहिए। बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं, तालिब इल्म क्या करते हैं, मुकम्मल सबक लिखना शुरू कर देते हैं, हालांकि उसका वक्त भी सिर्फ 7 मिनट देना है और नंबर भी सिर्फ 5 है, तो पूरा सबक लिखते हुए खुलासा उसमें से आता ही नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा सबक लिख देते हैं। उनका नुकसान यह होता है टाइम भी बहुत सर्फ होता है, शीट भी खत्म होती है और नंबर भी पूरे नहीं मिलते, क्योंकि खुलासे का मतलब यही है कि आप उस सबक में से अहम पॉइंट निकालें और उनको अपनी तरतीब के साथ लिखते हैं। तीसरी बात है तरतीब का खास ख्याल रखें। जैसे हिजरत नबी है तो इसमें से पहला जो पॉइंट था वो क्या था उसको याद रखें। उसके बाद दूसरा पॉइंट तलवारों की झनकारें वाला, आराव वाला। उसके बाद अपना हजरत उस्मान गनी, हजरत अबू बकर सिद्दीक वाला वाकया, गार में रिहाइश वाला वाकया, सराका बिन जोशम वाला वाकया। तरतीब के साथ लिखना भी अहम चीज है। इस तरह इस तरतीब के साथ अगर आप लिखेंगे खुलासा तो आपको मुम्तहिन जो है पूरे 5 नंबर देगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और दोस्तों को भी यहाँ पर आने का मशवरा दें ताकि उनको ऐसी मुफीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। वस्सलाम।